इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का एक पदक और पक्का। लवलीना ने महिला बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग के मुकाबले में चीनी ताइपे के मुक्केबाज को 4-1 से हराए सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब सेमीफाइनल में लवलीना का तुर्की की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन से होगा मुकाबला। विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम के बाद पदक राउंड में पहुंचने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज। लवलीना के ओलंपिक में पदक पक्का करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने दी बधाई। कहा, हम यहाँ पर गर्व, देश का तिरंगा ओलंपिक में रखो ऊंचा। ओलंपिक बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचने पर बॉक्सर लवलीना के गांव में जश्न का माहौल। सड़क पर उतरे लोगों ने नाच गाकर लवलीना की जीत को किया सेलिब्रेट। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक मुकाबले में रूस की पूर्व विश्व चैंपियन को 6-5 से हराया। महिला हॉकी में भारतीय टीम की शानदार जीत। ग्रुप मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से नवनीत कौर ने दागा गोल। बैडमिंटन महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु देंगी टक्कर। दोपहर 1:15 बजे से होगा मुकाबला। मैरी कॉम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हार पर जताई हैरानी। जजों पर गलत फैसले का आरोप लगाया। बॉक्सिंग टास्क फोर्स पर बरसी। मैरी कॉम ने कहा, रिंग से निकलने और डोप टेस्ट होने तक मुझे लग रहा था मैं जीती हूँ। सोशल मीडिया पर कमेंट और कोच के कहने पर हुआ हार का एहसास। 100 मीटर की रेस में दुती चंद ने किया निराश। हीट मुकाबले में 7वें स्थान पर रही। चुनौती खत्म। अविनाश सावले ने टोक्यो ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, फिर भी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम। शूटिंग में मनु भाकर ने एक बार फिर किया निराश। 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में फाइनल में जगह बनाने से चूकी। 11वें स्थान पर रही मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल में राही सरनोबत को भी मिली शिकस्त। शूटिंग स्पर्धा में राही नहीं कर सकी कमान। ओलंपिक बॉक्सिंग के 60 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में भारत की सिमरनजीत कौर को चुनौती पहले ही राउंड में खत्म। थाईलैंड की बॉक्सर ने 5-0 से हराया। आज आएंगे सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे। रिजल्ट दोपहर 2 बजे होगा घोषित। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण के लिए लोगों से मांगे सुझाव। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, आपकी राय लाल किले के प्राचीर से गूंजेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 जगहों पर दिखे ड्रोन। गुरुवार रात करीब 3 जगहों पर एक ही समय पर देखे गए ड्रोन। बीएसएफ की टीम की फायरिंग के बाद भागे ड्रोन। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। विपक्षी दल लगातार चर्चा की कर रहे हैं मांग। पेगासस जासूसी मामले को लेकर 500 नामचीन लोगों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी। मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पेगासस स्पाईवेयर की खरीदारी पर भी रोक की मांग। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिल्ली पहुंचे बसवराज बोम्मई। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कैबिनेट पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कैबिनेट में नहीं शामिल होने का किया फैसला। कहा, मेरी अंतरात्मा नहीं दे रही इजाजत। शेट्टर को मनाने में जुटी सीएम बसवराज बोम्मई फोन पर की बात। मुलाकात भी करेंगे और पार्टी नेतृत्व से शेट्टर के मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन पूरा। दिल्ली में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सांसदों और मंत्रियों के साथ 2 दिन की बैठक। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सभी नेताओं को दिया जीत का मंत्र। लोगों तक जनहित के कार्यों को पहुंचाने को कहा। दूसरे दिन काशी, गोरखपुर और अवध जोन के सांसद हुए शामिल। बीजेपी के सांसदों की बैठक पर बोले साक्षी महाराज। कहा, बैठक में हुई चर्चा सिर्फ राजनीति नहीं, पार्टी का लक्ष्य। सांसदों को सेवा के काम में लगने के दिए गए निर्देश। समाजवादी पार्टी ने बदली प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख। अब 5 अगस्त को बलिया में होगी सम्मेलन की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। 26 जनवरी हिंसा मामले में दूसरे दिन वकील की मांग पर मच सकता है हंगामा। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में दूसरे वकील की मांग की है। एलजी से इजाजत मिलने के बावजूद केजरीवाल सरकार कर रही है विरोध। जयपुर में आज कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलेंगे अजय माकन। आलाकमान को फाइनल रिपोर्ट देने से पहले अब तक 115 विधायकों से मिल चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी जारी। सीएम अशोक गहलोत के घर विधायकों के डिनर में नहीं पहुंचे सचिन पायलट। डिनर में अजय माकन भी थे मौजूद। जावेद अख्तर ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। कहा, पीएम कौन होगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें कैसा भारत चाहिए। दिल्ली में यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ना जारी। यमुना किनारे रह रहे लोगों को तत्काल इलाका खाली करने का आदेश जारी। प्रशासन ने किया ऐलान। दिल्ली में अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंच सकता है यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के खोले गए सभी गेट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे कोल्हापुर। सबसे पहले शिरोल के बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों से मुलाकात करेंगे। मुंबई में भारी बारिश के आसार। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी। कोलकाता में भारी बारिश से पैदा हुए जल जमाव की समस्या से के बिरला हॉस्पिटल में कई फीट तक भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद गिरी टीन शेड। करीब आधा दर्जन कारों को नुकसान पहुंचा। घायलों में हादसे में कोई घायल नहीं।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड चट्टान गिरने के कारण नेशनल हाईवे 707 पर ट्रैफिक रोका गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद करीब 200 से ज्यादा लोग फंसे। जिला प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार से मांगा हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी। पहाड़ से चट्टाने गिरने के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। लेह लद्दाख में जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते ब्लॉक, फंसे वाहन। लेह में लगा लंबा ट्रैफिक जैम। किश्तवाड़ में बादल फटने के कारण मची तबाही। स्थानीय लोगों ने कहा होंजड़ गांव का नामो निशान मिटा। पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग में भी लैंडस्लाइड का कहर। चट्टान गिरने से NH10 बंद, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक कमल मलिक की फजीहत। गांव वालों ने रोड पर जमा पानी में चलने को किया मजबूर। 4 साल बाद पहली बार बैठक के लिए हापुड़ के गांव में पहुंचे थे बीजेपी विधायक। गांव वालों ने जमकर सुनाई खरी खोटी, वापस लौटने को किया मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से धंसी सड़क, ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ा असर। आसपास के गांव वाले हुए परेशान। ओडिशा के तितलीगढ़ में गांव वालों ने खुद बनाया लकड़ी का पुल। बारिश के दौरान आने जाने में हो रही थी परेशानी। कर्नाटक में बारिश से टमाटर हुए बर्बाद। फील्ड में पड़े हुए फटे हुए टमाटर खाते नजर आए गाय और भैंस। असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच असम सरकार की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों को मिजोरम न जाने को कहा। असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा आरोप, कहा बॉर्डर पर अब भी हथियारों के साथ घूम रहे हैं मिजोरम के लोग, दिए जा रहे हैं भड़काऊ बयान। गोवा में गैंगरेप पर सियासत जारी। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई ने सीएम सावंत से माफी मांगने को कहा। सावंत ने गैंगरेप के लिए बच्ची के माता पिता को ठहराया था जिम्मेदार। रेप पर अपने बयान पर बवाल के बाद गोवा के सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 28-29 जुलाई को बाल्टिक सागर में इंडियन नेवी और रूसी नौसेना ने किया अभ्यास। रूसी नेवी के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा INS ताबर। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से नए भारत के निर्माण में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने कहा नई शिक्षा नीति से एक ही क्लास एक ही कोर्स का बंधन खत्म। छात्र अपनी सुविधा से चुन सकते हैं कोर्स। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई से गरीबों पिछड़ों का होगा फायदा। नई शिक्षा नीति में साइन लैंग्वेज की भी एक सब्जेक्ट। 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की पहल पर पीएम ने जताई खुशी। इन कॉलेजों में 5 भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी। एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 555 मरीजों की गई जान। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज की हो सकती है मिक्सिंग। CDSCO एक्सपर्ट पैनल ने की ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश। केरल में कोरोना के 22,064 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 128 लोगों ने गंवाई जान। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस पर राहुल गांधी ने जताई चिंता। ट्वीट कर केरल की जनता से सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,242 नए केस। 24 घंटे में 190 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार लगाएगी लगाम। आज से बीमारों को घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाएगी BMC। महाराष्ट्र के 25 जिलों में दी गई छूट। दुकान, सिनेमा हॉल खोलने में मिलेगी छूट। शादी समारोह के लिए भी रोक बरकरार। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ शनिवार को भी खुलेंगे बाजार। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी विधायक राजेंद्र राउत के 2 बेटों के खिलाफ केस दर्ज। शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। 51 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की कमी। पहले डोज के लिए 1 महीने से नहीं मिल रही वैक्सीन। दूसरे डोज वाले की भी हो रही है परेशानी। गुजरात और साउथ में प्रोडक्शन शुरू नहीं होने से बढ़ी दिक्कत। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में ली कोरोना वैक्सीन की डोज। आरजेडी सुप्रीमो बोले 1 महीने के अंदर जाएंगे पटना। विधानसभा में तेजस्वी के काम की तारीफ की। इजरायल में बुजुर्गों को रविवार से लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। इजरायल के नए पीएम ने राष्ट्र के नाम संदेश में किया ऐलान। भारत से बांग्लादेश पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 10 कंटेनर में 200 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भारत करेगा बांग्लादेश की मदद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 8 तमंचे, 24 जिंदा कारतूस बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या। घात लगाए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मेयर मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिवार ने महिला बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। मेयर के मर्डर पर बोले चिराग पासवान का बयान। बोले बिहार में अपराध चरम पर है। चिराग ने कहा लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों को किया जा रहा टारगेट। बिहार में लोजपा के समर्थक हो रहे टारगेट। कटिहार के मेयर की हत्या पर आरजेडी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना। बिहार के हालात को महाजंगल राज बताया। महाराष्ट्र के पालघर में पूर्व मैनेजर ने बैंक लूटने के बाद बैंक मैनेजर की हत्या की। वारदात के दौरान बैंक का गार्ड भी घायल। यूपी के बुलंदशहर में 20 रुपए की सिगरेट के लिए एक शख्स की हत्या। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में पूर्व नेशनल महिला फुटबॉल
प्लेयर भावना धनगर ने किया सुसाइड। फुटबॉलर ने सुसाइड नोट में लिखा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। मध्य प्रदेश के धार में सड़क हादसे में नेशनल शूटर नमन पालीवाल की मौत, गाड़ी में साथ जा रहे एक और शख्स की गई जान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 6 प्रवासी मजदूरों की झुलसकर दर्दनाक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, टोल प्लाजा पर कार ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए घायल, टक्कर के बाद टोल बूथ में जा घुसी कार। दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 25 पिस्टल और 75 जिंदा कारतूस बरामद। मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी के दौरान 60 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। गोवा बीच पर हुए गैंगरेप मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, एक सरकारी कर्मचारी निलंबित। मंदसौर शराब कांड में 3 और FIR दर्ज, आरोपियों की जानकारी देने वालों को मिलेगा 10,000 इनाम। कर्नाटक के सकलेशपुर में एक ही जगह पर 46 बंदर मृत पाए गए, शुरुआती जांच में बंदरों को जहर देकर मारे जाने की बात सामने आई। दक्षिण अर्जेंटीना के एक शहर में लगून का कलर बदलकर हुआ पिंक, पास के औद्योगिक पार्क से आए कचरे से रंग बदलने का शक। तुर्की में जंगलों को आग से भरे भारी नुकसान, अब तक 3 लोगों की झुलसने से मौत हुई, 50 लोगों का इलाज जारी। टर्की में तटीय इलाकों में करीब पहुंची आग, बीच पर दिख रहे हैं आग के लपटे, मानव घाट में खाली कराए गए कई रिसोर्ट। लेबनान में जंगलों में 2 दिनों से लगी आग पर काबू नहीं, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी सेना। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टॉर्नेडो ने मचाई भारी तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित। पोलैंड में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक की टक्कर में 8 लोग घायल, ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, रेड सिग्नल होने के बावजूद पार कर रहा था ट्रक ड्राइवर। दक्षिणी ब्राजील में बदला मौसम का मिजाज, कई शहरों में हुई भारी बर्फबारी, मौज मस्ती करते दिखे लोग। तीसरे T20 में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाई 81 रन, श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 14.1 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। श्रीलंका दौरा खत्म होने के बाद टीम इंडिया कोलंबो से वापस रवाना, कोरोना के कारण अभी लंका में ही आइसोलेशन में रहेंगे कुणाल पांड्या। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पहले फेज में 296 करोड़ रुपए आएगी लागत, CP जोशी के जन्मदिन पर UDH मंत्री धारीवाल ने जारी किया टेंडर। राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म में फिर दिखेगी शाहरुख खान, काजोल की आइकॉनिक जोड़ी तापसी पन्नू और विद्या बालन भी निभा सकती हैं अहम किरदार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।